बसों में ये सेडान जैसी है। इसमें अडास के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये बस अपने आप भी चल सकती है और यहाँ पर पूरे बस को नजर सीसीटीवी कैमरा भी रहेगा। अगर हाइड्रोजन बीच में खत्म होता है, अगर आप ऐसे बस चला रहे हैं तो इसे प्लग इन करने का भी सुविधा रहेगा। नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और टाटा मोटर्स हमेशा कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आता है जो फ्यूचर रेडी होते हैं। तो अभी मेरे सामने है स्टार बस और ये फ्यूल सेल से चलने वाली बस है। क्या कुछ इसमें खास है और कितनी सीटर बस है, रेंज क्या है और किस तरीके से ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम करती है, ये सब कुछ आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं इस बस के बारे में। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस बस का डिज़ाइन। तो ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, तो ये सेडान मान सकते हैं, मतलब बसों में ये सेडान जैसी है क्योंकि कंफर्ट ऑफर करेगी, इस वजह से ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। यहाँ पर हेडलैम्प यूनिट कुछ आप इस तरह से आपको मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे से लग रहा है, मतलब पारंपरिक बोल सकते हैं। इसमें कोई प्रयोग और नहीं किया गया है, LED वगैरह देने की कोशिश नहीं की है। हैलोजन बल्ब के साथ यहाँ पर इसी तरीके से अप्लाई कर दिया गया है और ये पूरा का पूरा इसका जो सिस्टम आपको समझ में आएगा वो बहुत खूबसूरती से यहाँ पर दिया गया है। और टाटा मोटर्स का यहाँ पर लोगो मिल जाता है और ये वाइपर बड़े काफ़ी कुछ हद तक अलग अंदाज में आपको यहाँ पर दिखेंगे। और ये बड़ा विंड स्क्रीन यहाँ पर इस तरीके की एडास के कुछ फीचर्स आते हैं, तो पूरा सिस्टम यहाँ से काम करता है। अंदर चलेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। और यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बैजिंग, जिस तरीके से बसें चलती हैं, इंट्रासिटी बसें होती हैं, सब कुछ आपको जानकारी इसके माध्यम से मिलता रहेगा। और ORVM इस तरीके से यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ सामने से आपको मिलने वाली हैं और यहीं से पूरी की पूरी बस नज़र आ जाती है। अंदर बाद में लेके चलेंगे, पहले आपको दिखाते हैं इसका साइड प्रोफाइल। तो साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ ग्लास एरिया नज़र आएगा। तो यहाँ से लेकर वहाँ तक आपको सिर्फ ग्लास नज़र आएंगे। हालांकि बीच में पिलर दिए गए हैं, बट इसके सहारे जहाँ पर मतलब ग्लास को अच्छे से अप्लाई किया जा सकता है। तो ये एक फ्यूचरिस्टिक बस आपको नज़र भी आएगी। ऊपर जो पूरा सिस्टम लगाया गया है, इसमें कई सारे और चीज़ें काम करती हैं क्योंकि ये जो बसें होती हैं इस तरीके से आप देखते हैं, जो ऊपर सारे सिस्टम लगाए जाते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से किया जाता है। बैटरी कूलिंग सिस्टम को बहुत सारे लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर बाद में जब कभी मौका मिलेगा, जब फाइनल प्रोडक्शन के तौर पर आएगी, तो वहाँ पर बात किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे वहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कुछ लाइटें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये जो टायर प्रोफाइल दिया गया है, तो यहाँ पर जो आपको टायर प्रोफाइल मिलता है 295/80R 22.5 का मिलता है। और ग्राउंड क्लियरेंस देख सकते हैं, जितना कम ग्राउंड क्लियरेंस उतना ज़्यादा आपको कंफर्ट मिलता है। और ये ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपने गाड़ियों में देखा है, सेडान कारों में आपने देखा है, उसी तरीके से यहाँ पर ऑफर किया गया है। जब कभी ड्राइव करेंगे तो वहाँ पर बताया जाएगा या फिर मैं बैठकर इस बस में देखूंगा। इसके अलावा मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ और रियर दिखाता हूँ। तो रियर में ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से मिल जाएंगी। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है बाद में आएगा, जैसे कैमरा मुझे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये कैमरा ही दिया गया है यहाँ पर। इस तरह से कैमरा यहाँ पर लगाया गया है और ये इसका रियर टेल लैम्प कुछ इस तरीके से LED है, यहाँ पर इस तरीके से अप्लाई किया गया है। और इसे अगर खुल जाता है तो खोल के भी दिखाता हूँ। यस, खुल जाएगा। तो इसके अंदर ये पूरा सिस्टम दिया गया है। मतलब ये समझने वाली बात है किस तरीके से, क्योंकि ये मैं सोचा था कि यहाँ पर सामान वगैरह रखने की जगह दी हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्प्ले बोर्ड पर आपको सब कुछ चीज़ें नज़र आती रहेंगी। अब मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ इस बस के अंदर और वहाँ पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है और क्या क्या फीचर्स और ये बस ऑफर करती है। तो अगर आपने दिल्ली की लो फ्लोर बसें देखी होंगी तो इसे देखकर आपको उसकी याद आ जाएगी। तो 2 सीट का पैटर्न यहाँ पर मिल जाता है, सामान वगैरह रखने की यहाँ जगह मिल जाती है। जब हम प्लेन में बैठने जाते हैं तो बहुत सारी बसें ऐसे मिलती हैं जो हमें एयरक्राफ्ट तक पहुँचाती हैं। और इसके बाद यहाँ पर आपको 2 सीट इस तरीके से मिलेगा और फिर दूसरे पैटर्न में, मतलब आमने सामने थोड़ा सा, और फिर इस तरीके से आता चला जाएगा। इसके बाद में आप थोड़ा सा ऊपर जाइए इसके ऊपर और यहाँ पर मैं बैठ के बताता हूँ कि कितना मुझे कंफर्ट मिलता है। तो अच्छी बात क्या है, यहाँ पर सीट बेल्ट भी दिया गया है, मतलब पैसेंजर सीट बेल्ट लगा के बैठेगा बस में, तो ये अच्छी चीज़ है। और मैं सीट बेल्ट लगा भी लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो बस में जब आप बैठेंगे और सीट बेल्ट लगा होगा तो जब ड्राइवर ना कई बार वो लगाता है, ब्रेक लगाएगा, तो आपको दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि झटके से आप आगे नहीं जाएंगे और आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट दिया गया है। हालांकि सामान वगैरह रखने की कोई और जगह नहीं मिलती है। जो लोग खड़े रहेंगे उनके लिए हुक वगैरह यहाँ पर दिया गया है। कुशनिंग वगैरह अच्छी है, मतलब जो अमूमन बसें आप देखते हो उससे बेहतर कुशनिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। 38 सीटर बस है और पीछे का जो सीट आपको मिलता है तो 5 सीट यहाँ पर मिलती है। तो इस तरीके से आपको बैठने का पूरा इंतज़ाम मिल जाता है। और क्या मोबाइल चार्जिंग वगैरह की सुविधा यहाँ पर दे रखी है? नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ SOS कॉल की सुविधा मिलती है, जो कि इस तरफ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप बटन दबाएंगे, आपको हेल्प मिल जाएगा। तो ये कई जगह पर बस में लगाया गया है। तो छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी गई हैं और यहाँ पर पूरे बस को नज़र CCTV कैमरा भी रहेगा।
जो सारे पैसेंजर पर नज़र रखेगा, क्योंकि आज के ज़माने में ज़रूरी हो गया है कि भैया जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उन पर नज़र रखी जाए, क्योंकि पता नहीं कौन उसमें से अराजक तत्व हो जाता है। तो अब आने वाले टाइम में अगर आप बस में ट्रैवल करते हैं और आपके मन में शरारत सूझती है तो ध्यान रखना कि आप पर किसी और की भी नज़र है। तो बहुत सारी डिटेल तो मेरे पास इसकी नहीं है, लेकिन जो डिटेल कंपनी ने शेयर की है वो कुछ है मेरे पास। तो इसका जो वेट है, ग्रॉस वेट है 19.5 टन का है। 12,000 का इसका ओवरऑल डायमेंशन है मिलीमीटर का। व्हील बेस इसका 6300 मिलीमीटर है। फ्लोर हाइट 400 मिलीमीटर है और जो टोटल हाइट है 3350 मिलीमीटर है। ओवरऑल जो विड्थ है, चौड़ाई है 2600 मिलीमीटर की है और 2 दरवाजे इसमें एंट्री करने के लिए दिए गए हैं। तो कुछ ये चीज़ें इसमें दी गई है। मैं 38 बोल दिया था गलती से, 35 प्लस ड्राइवर प्लस व्हील चेयर एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। मतलब इतनी सीटिंग कैपेसिटी है। डिस्क ब्रेक सामने मिलता है, पीछे आपको ब्रेक मिल जाता है। एयर सस्पेंशन इन फ्रंट, मतलब आपको सामने इसमें मिलता है। और टेलीस्कोपिक फीचर, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग विद टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक। तो इस स्टीयरिंग को आप ऊपर नीचे भी करके मैं दिखाता हूँ। तो कुछ मैंने कहा सोचा पढ़ के बता देता हूँ। जो इसकी मैक्स स्पीड है 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की है और साथ में रेंज जो कंपनी बताती है वो है 250 से 300 किलोमीटर तक। और जो इसका इंटीग्रेटेड मोटर जनरेटर जो मैक्स पावर बता रहे हैं वो 245 kW का है। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है। कैपेसिटी 25 to 30 kWh की इसमें है। अब बताता हूँ हाइड्रोजन से किस तरीके से चलता है। तो हाइड्रोजन क्या होता है कि एक इसके सिस्टम में भेजता है जिससे केमिकल रिएक्शन के थ्रू बिजली बनती है और उससे बैटरी चार्ज होती है और ये बस उससे आगे बढ़ती है। लेकिन कई बार जब आपकी बसों में होगा कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन तो नई टेक्नोलॉजी है, अभी शुरू भी नहीं हुई है। जब आएगी सिस्टम में तो उस तरह से, क्योंकि अभी वितरण में नहीं है बहुत ज़्यादा, हाइड्रोजन गैस अवेलेबल नहीं है उतनी, बट माना जा रहा है 4-5 साल में बहुतायत मात्रा में इंडिया में होगा और इसका जो रेट होगा $1 के आसपास हो सकता है। अडानी अंबानी की अगर बातों को माने और जो एनालिसिस किया गया है उसकी बात माने। अगर हाइड्रोजन बीच में ख़त्म होता है, अगर आप ऐसे बस चला रहे हैं तो इसे प्लग इन करने का भी सुविधा रहेगा। ऐसी बहुत सारी बसें आने वाली है। इसमें होगा या नहीं वो बाद में पता चलेगा। और क्या क्या फीचर्स दिए गए इसमें, अडास के कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये बस अपने आप भी चल सकती है, इस तरीके के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर किस तरीके से दिया गया है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ ने शोकेस किया हुआ है पूरा। तो यहाँ पर आपको ये सारी जानकारी सब आप डाउन करके आप देख सकते हैं। अगर चल गया तो मैं दिखा भी पाऊंगा, लेकिन हाँ इन्होंने ऐसे ही करके रखा है। सिर्फ इतनी चीज़ यहाँ ऑन है तो मैं बहुत एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। और ड्राइव वाला, अगर ट्रांसमिशन उनकी बात करेंगे जो ऑपरेट करने वाला है, तो डी से ड्राइव हो जाएगा, एन से न्यूट्रल, आर से रिवर्स। यहाँ से आपको सब कुछ मिल जाता है। स्टीयरिंग की बात की थी तो यहाँ पर स्टीयरिंग को आप एडजस्टमेंट जमा सकते हैं, टेलीस्कोपिक, लेकिन ये मुझे लगता है ये भी अभी कॉन्सेप्ट में है तो यहाँ पर दिया नहीं है सिस्टम कि मैं आपको करके दिखा सकूँ, बट उन्होंने बोला है अपने उसमें कि इस पर रहेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। जो कैमरा दिखाया था वो यहाँ से ऑपरेट हो जाएगा, दिखता रहेगा, पूरी जानकारी आपको मिलती रहेगी। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर दिया गया है, नहीं सॉरी, यहाँ पर 1 एम्पियर और 2.1 एम्पियर का USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेगा ड्राइवर अपना। बाकी पूरा ऑपरेशन कैसे होगा, ये पूरे बस से आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। दरवाजे खोलने की चीज़ें हो जाएंगी और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिससे आप मनोरंजन भी कर सकते हैं। जो इस बस को चलाएगा ड्राइवर वो खुश होकर यहाँ पर अपना मनोरंजन कर पाएगा। तो इस बस में इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। और टाटा मोटर्स का कर क्या रही है, फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट पे काम, मतलब उन्होंने जो प्रोडक्ट बना लिए हैं, अगर हाइड्रोजन मिल जाता है तो मुझे उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसी बसें लॉन्च करने में। और ये स्टार सिटी बस सच में आने वाले वक्त में टाटा की और बड़ी पहचान बन सकता है, क्योंकि देश में कॉमर्शियल व्हीकल में अगर बात करें तो टाटा का कोई जवाब नहीं है। नंबर 1 आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतने सालों से जो काम कर रहे हैं ना उसमें बहुत कुछ बदलाव लाकर इन्होंने इंडिया में रख दिया है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको और ऐसे वीडियोस दिखाने का। कुछ और आपकी डिमांड है वो भी कर सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।